Hello guys. So from today we are going to start with the next part. Okay, I guess after political, physical, it would be the third part, that is drainage system in Maharashtra, or to be specific, river system in Maharashtra. ओके अब इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे. अब जब भी रिवर्स की बात आती है तो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिवर्स इन महाराष्ट्र. ओके, तो जनरली देखोगे तो रिवर्स कैसे होती है, हम जो बेसिक ट्रेंड लेके चलेंगे तो दो टाइप की रिवर्स होती है हमारे पास जनरली. ओके, दैट इज वी डिवाइड देम विद द हेल्प ऑफ फ्लो, हाउ एग्जैक्टली दे फ्लो. ओके, तो कैसे डिवाइड करेंगे इस फ्लो के हिसाब से, तो कुछ रिवर्स ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, ईस्ट की तरफ फ्लो होंगे, और कुछ रिवर्स क्या करेंगे, वेस्ट की तरफ फ्लो होंगे. ओके, तो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स जो है मेजरली ये इंडिया में भी डोमिनेट करते हैं, या फिर यू कैन से कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो टिल्ट है वो थोड़ा सा ईस्टवर्ड की तरफ है, तो इसीलिए मेजोरिटी जो रिवर्स है वो ईस्ट की तरफ फ्लो होते हैं. ओके, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सच रिवर्स, वी हैव गोदावरी, वी हैव भीमा, वी हैव कृष्णा एक्सेट्रा. बहुत से रिवर्स है ऐसे, ये तीन मेजर रिवर्स है. ओके, तो यू गोइंग टू सी अबाउट दिस पर्टिकुलर रिवर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, महाराष्ट्र में कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है, जैसे कि वी हैव टू इंपॉर्टेंट रिवर्स विच फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, विच आर दोस्त. फर्स्ट वन इज नर्मदा, बहुत ही कम वाला पार्टी फ्लो करती है महाराष्ट्र से. सेकेंड वन इज तापी. ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वेस्टवर्ड्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव सीन कि जो टिल्ट है वो कैसा है, ईस्टवर्ड्स है. तो ईस्टवर्ड टिल्ट रहने के बाद भी ये रिवर्स वेस्टवर्ड फ्लो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली. ओके, कैसी रिफ्ट वैली है, क्या रिफ्ट वैली, विल सी दिस ऑन द मैप, इसी के साथ देख लेंगे हम लोग. ओके, सो नर्मदा, तापी, और इसी के साथ साथ जो हमारा कोकन का एरिया है वहाँ पे कुछ रिवर्स है. ये रिवर्स क्या कर रही है, सह्याद्रीज या फिर जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ से राइज कर रही है और कोकन से ही फ्लो होते हुए अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है. ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज कोकन रिवर्स. एग्जाम्पल्स आर उल्हास, सावित्री, काजवी, तेरेखोल एक्सेट्रा. सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस ऑल रिवर्स. बहुत सारे, ये तो जस्ट एक बेसिक नाम मैं आपको दे रहा हूँ कि हम लोग इन सब रिवर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो जो भी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है ये एंड में कहाँ पे जाके मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल. ओके, ऑल द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स वुड बी ड्रेनिंग इन बे ऑफ बंगाल, और जो भी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है वेयर दे वुड बी ड्रेनिंग इन योर अरेबियन सी. ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही रहेंगी. तो अभी हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट रिवर्स. तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे. ओके, विल स्टार्ट सीइंग द रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ. तो सबसे पहले नदर्न मोस्ट रिवर जो महाराष्ट्र की है वो कौन सी है, नर्मदा. ओके, सबसे पहले हम नर्मदा के बारे में देखेंगे, उसके अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे, कितना फ्लो है, क्या है, कहाँ पे टच करती है वो महाराष्ट्र में, कितने किलोमीटर्स के लिए फ्लो करती है. ऐसे बेसिक चीज़ें जो है नर्मदा के बारे में, विल सी दैट. आफ्टर नर्मदा विल बी हैविंग द सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज तापी. ओके, तापी के बारे में थोड़े से ट्रायड्स देखेंगे, तापी के कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे, कैसे फ्लो होती है, विच आर सब ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल. ओके, एक बेसिक क्या बोलते हैं, फैक्चुअल डेटा या फिर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग लेने की कोशिश करेंगे अबाउट तापी. ओके, देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड रिवर, दैट इज दक्षिण गंगा, और यू कैन से द लार्जेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट रिवर इन महाराष्ट्र, दैट इज गोदावरी. विल सी कि ऐसे बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज मोर देन 50% ऑफ द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र इज ड्रेन बाय गोदावरी. तो इस रिवर के बारे में देखना ज़रूरी बनता ही है. सो विल बी सीइंग अबाउट गोदावरी. आफ्टर गोदावरी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज भीमा. ओके, ये जो सदर्न महाराष्ट्र है यानी कि पुणे, यू कैन से पुणे का एरिया, यू कैन से सोलापुर का एरिया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिवर भीमा. ओके, एंड आफ्टर भीमा विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिवर, दैट इज कृष्णा. ओके, ये 5 मेन रिवर्स रहेंगे, और इसी के साथ एक सेक्शन पूरा आ जाएंगे जिसको हम लोग कोकन रिवर्स के बारे में. ओके, ये रिवर का तो अपना खुद का इंपॉर्टेंस है, बट ये छोटे छोटे रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंस क्यों, बिकॉज यहाँ पे फैक्चुअल डेटा आता है, एंड दिस रिवर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाराष्ट्र जोग्राफी. ओके, तो कोकन रिवर्स के बारे में क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर साल 1-2 क्वेश्चन आपको प्रीमियर मेंस में दिख ही जाएंगे. ओके, अब तक एमसीक्यू वाली मेंस ही तो रहेगा.
अभी रिटर्न मीन्स में आई होप के कोकन रिवर्स के बारे में कुछ टोपोग्राफिकल चीज़ आपको पूछेंगे. व्हाट विल डू इज विल सी व्हाट इज द एग्जैक्ट मैप और इलिस्ट्रेशन ऑफ कोकन रिवर्स. ओके, तो ये 6 सेक्शंस में हम लोग इस पार्ट को स्टडी करेंगे. आई होप द थिंग्स आर क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ तक कुछ डिफिकल्टी है तो पूछो, और एल्स विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. एक एक करके रिवर्स के बारे में देखने को शुरुआत करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन रिवर्स. ओके, पहले मैप की तरफ आ जाते हैं हम हमारे. यस, जस्ट अ मिनट. ओके, तो सबसे पहले जो मेजर वाटर डिवाइड्स है जो इन रिवर्स के फ्लो को डिफाइन कर रहे हैं, या फिर जो ये रिवर्स फ्लो कैसे करेंगी, या फिर उनके टोपोग्राफी को डिफाइन कर रहे हैं, इनको डिवाइड करते हैं. व्हाट आर दोज थिंग्स? द माउंटेन्स. ओके, माउंटेन से डिसाइड करेंगे कि रिवर का फ्लो कैसा होगा. ओके, तो हमारे पास कुछ माउंटेन रेंजेस जो हमने पहले भी स्टडी की है. कौन सी है? सबसे मेजर माउंटेन रेंज जो है महाराष्ट्र की, वो है वेस्टर्न घाट्स, द माइटी वेस्टर्न घाट्स. वो कुछ इस तरीके से फ्लो होंगे. जस्ट अ मिनट, वो कुछ ऐसे होंगे. हियर यू विल बी हैविंग ए वेस्टर्न घाट्स. अभी इस मैप में हमारा फोकस वेस्टर्न घाट्स नहीं रहेगा, तो या फिर माउंटेन्स नहीं रहेंगे, तो इधर उतना फोकस नहीं करेंगे हम लोग. हमारा मेजर फोकस जो रहेगा अभी के लिए वो क्या रहेगा? हमारे रिवर्स. ओके, जस्ट एक रिवर डिवाइड कैसे होगा ये दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे माउंटेन्स ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, जस्ट लेट मी मेक थिंग्स क्लियर. ओके, उसके बाद यहाँ से एक माउंटेन जाएगा, एक रेंज जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, फर्स्ट रेंज. ओके, इसके बाद दूसरी रेंज जो है, हाँ जस्ट अ मिनट, वो यहीं से जाएंगी नासिक के पास से, सप्तशृंगी के पास से केरे निकलेगा, सातमाला वाला औरंगाबाद से होते हुए कुछ इस तरीके से. ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे यू कैन से समवेयर पुणे के सेंट्रल रीजन से यहाँ पे एक रेंज आती है, हमें दिखेगी. ओके, एंड नेक्स्ट कुछ यहाँ पे ऐसी सोलापुर के एरिया से. क्या रफ स्केच है, रफ इलिस्ट्रेशन है, इतना ज़रूरी नहीं है कि कुछ जान लेना हमें. बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ ये कुछ वाटर डिवाइड्स है, यानी कि रिवर्स को बाइफरकेट कर रही है, सेपरेट कर रही है. ये जान के लेना हमारे लिए ज़रूरी है. ओके, तो जस्ट इन वाटर डिवाइड्स को हम लोग समझ लेते हैं कौन से है, इनको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग. सबसे पहला ये वाला जो है, दैट इज़ योर माइटी सह्याद्रीज, या फिर वेस्टर्न घाट्स. ओके, तो ये वाला सेक्शन है वेस्टर्न कोकन रिवर्स का होगा, इसको हम लोग एंड में देखेंगे. ओके, दिस वुड बी द लास्ट पार्ट दैट विल बी स्टडीइंग सह्याद्रीज. ओके, अभी यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सबसे ऊपर वाला पार्ट, ओके, दीज आर द सातपुड़ा माउंटेन्स. ओके, यहाँ पे आपके सातपुड़ा माउंटेन्स. ओके, ध्यान दो, समझ लेने की कोशिश करो, और एल्स डू वन थिंग, ड्रॉ विथ मी. ये जो भी मैप में ड्रॉ कर रहा हूँ मेरे साथ ड्रॉ करो, आपकी चीज़ें बहुत शॉर्ट हो जाएंगी, ईजी हो जाएगी. ओके, सातपुड़ा माउंटेन्स ये यहाँ पे रहेंगे. आफ्टर सातपुड़ा माउंटेन्स ओवर हियर यू हैव सातमाला रेंज, और यही आगे जाके कंटिन्यू होकर बनती है आपकी अजंता रेंज. ओके, जस्ट बी इन हैबिट ऑफ ड्राइंग विथ मी. इसके वजह से आपकी चीज़ें ईजी हो जाएगी, या फिर आपको आगे सब चीज़ें समझने में आसानी होगी. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट विच वी हैव इज हरिश्चंद्र रेंज, और यहाँ पे आएगी बालाघाट. ओके, हरिश्चंद्र बालाघाट रेंज, आपको ऐसे ड्रॉ करके लेना है, या ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे नेम करके लेना है, हरिश्चंद्र बालाघाट रेंज. ओके, एंड देन एट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन दैट यू हैव महादेव, या फिर शंभू महादेव हिल्स. ओके, दिस पर्टिकुलर हिल्स आर कॉल्ड शंभू महादेव हिल्स. यहाँ तक की चीज़ें आई होप सबके लिए क्लियर होगी. ओके, वी हैव ड्रॉन द मेजर थिंग्स. अभी एक एक करके रिवर्स को देखने की कोशिश करते हैं, कौन सी रिवर्स कहाँ से फ्लो होती है. ओके, तो सबसे पहले एक रिवर यहाँ से आती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक वाले पार्ट से. ओके, इमेजिन कर लो कि पार्ट इधर है, वो दूर है, हमारे मैप में नहीं आता, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आर थिंग, व्हाट यू कैन से आर टोपोग्राफी, बट फिर भी हम लोग समझ के लेते हैं इसको, महाराष्ट्र के टोपोग्राफी का पार्ट नहीं है. देन टू यहाँ से एक रिवर आती है, वो ऐसे अपनी फ्लो कर रही है. ओके, और क्या करती है, ये रिवर थोड़े से पार्ट को टच करेगी. ओके, जस्ट अ मिनट, स्ट्रेट लाइन बन गई. ओके, ये रिवर क्या करेगी, ऐसे फ्लो होती आ रही है. ओके, थोड़े से पार्ट को ऐसे टच करेगी महाराष्ट्र के, देन ये से निकल जाएगी. ओके, तो इस रिवर का नाम है नर्मदा. ओके, व्हाट डू वी नेम दिस पर्टिकुलर रिवर? नर्मदा. ओके, इस रिवर को नर्मदा बोलते हैं.
अभी थोड़े से इस रिवर के फीचर्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्या क्या है, व्हाट ऑल थिंग्स जो हमको याद रखना है, इस रिवर के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या डेटा हमें याद रखना है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला व्हाट विल डू इज विल जस्ट नोट द थिंग्स, इसी के नीचे यहीं पे नोट करते हैं। यस, सो फर्स्ट रिवर जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज नर्मदा। मैंने बोला था ओके, इसका ओरिजिन कहाँ है? ओके, जनरली मध्य प्रदेश में अमरकंटक, ओके, अमरकंटक रेंज स्टार्ट फ्रॉम अमरकंटक रेंज। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश, एमपी। ओके, अमरकंटक रेंज जो मध्य प्रदेश में यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से राइज करती है, और ये अरेबियन सी को कहाँ पे मिलती है? मैंने बोला है अरेबियन सी में, क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग है, और वेस्ट फ्लोइंग है तो कहाँ पे जाके मीट करेगी? अरेबियन सी को। ओके, अरेबियन सी को कहाँ पे मीट करेगी? ये अरेबियन सी को मीट करेगी फ्रॉम गल्फ ऑफ कैबे। अभी हम लोग गुजरात का मैप देखने वाले नहीं है, तो ये हमारे काम की चीज़, जस्ट एज अ फैक्चुअल डेटा समझ के हमको इसको याद रखना है। ओके, गल्फ ऑफ कैम्बे, यहाँ तक ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट चीज़, इसका टोटल लेंथ कितना है? ये सबसे लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, 1312 किलोमीटर्स। ओके, पूरे इंडिया में इसका रेंज कितना है? 1312 किलोमीटर। और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में ये कितना जाती है? ओनली 54 किलोमीटर, दैट टू ओनली थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नंदुरबार। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, या फिर बोल सकते छोटा सा एरिया है जिसका धड़गांव बोलते हैं। ओके, धड़गांव, DHADGAON, धड़गांव। ओके, धड़गांव वाले पार्ट से फ्लो करती है, जस्ट 54 किलोमीटर्स। ओके, और ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे ये क्या करती है, बहुत ही डीप गॉर्ज से फ्लो करती है, क्योंकि इसका जो वैली है वो बहुत डीप है, और इस वैली को क्रॉस करना लिटरली बहुत डिफिकल्ट है। ओके, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर वैली ऑफ नर्मदा। ओके, अभी ये जो नर्मदा रिवर है, इसके दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो महाराष्ट्र से फ्लो होती है। ओके, 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमें दिखेंगे नहीं, क्योंकि 54 किलोमीटर्स है, और ये 54 किलोमीटर्स ड्रॉ करना दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो याद रख लो सिर्फ कि 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसके, जो महाराष्ट्र में फ्लो करते हैं तो बहुत सारे, बट महाराष्ट्र में 2 ही है जो हमारे काम की है। विच आर दोज? फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है झरकाल, JHARKAL, झरकाल। ये कहाँ से निकलती है? वहीं पे एक तोरणमल प्लेटो है, हमने फिजिकल के मैप में देखा था, तोरणमल प्लेटो। ओके, वहाँ से निकलती है ये। क्या नाम है इसका? झरकाल। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है झरकाल। इसकी सेकंड ट्रिब्यूटरी है जो कि अकरानी नाम का एक तालुका है। ओके, अकरानी नाम का एक तालुका है, AKRANI, अकरानी नाम का एक तालुका है, वहाँ से निकलती है। ओके, व्हाट इज इट्स नेम? URDAI, उर्दई। ओके, इसका नाम क्या है? उर्दई, URDAI। अभी देखो यही क्वेश्चन, मतलब सबको क्वेश्चन रहेगा कि ये वेस्ट क्यों फ्लो हो रही है। तो देखो, हमने जो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी कभी पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि क्या होता है, जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है वहाँ पे क्या होता है, लेट से कि ये एक लैंड पार्सल है, ज़मीन है। ओके, इसमें कुछ ऐसे फॉल्ट्स आ गए, जस्ट अ मिनट, लेट से कुछ ऐसे फॉल्ट्स डेवलप हो गए, तो क्या होगा, कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस के वजह से ये क्रैक्स डीपन होंगे, और कुछ पार्ट नीचे चला जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। यानी कि क्या होगा, बाद में से ये जो वैली ये हम लोग देख रहे हैं, ड्यू टू जियोलॉजिकल फोर्सेस क्या होगा, ये पार्ट थोड़ा सा सबडक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे ये इधर जाके ऐसे ये नीचे चला जाएगा, और सेम यहीं से क्या होगा, ये पार्ट ऐसे ऊपर आ जाएगा। ओके, और इस फॉर्मेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सिस्टम बना है। ओके, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में जो है आपके विंध्य माउंटेन्स है, और यहाँ पे आपके सातपुड़ा, और इनके बीच में से जो रिवर फ्लो करती है ये है नर्मदा। सेम चीज़ आगे भी हुई है ऐसे ही। ओके, थोड़ा सबडक्शन हुआ है लैंड का, लैंड जो है वो ऐसे नीचे गिरा है, ऐसे ऊपर उठा है, और फिर से एक रिफ्ट वैली बनी है, और यहाँ से आपकी रिवर फ्लो होती है तापी। ये रिफ्ट वैली है, दैट्स द रीज़न के जो रिवर्स इसमें से फ्लो होते हैं वो रिफ्ट वैली के फ्लो को स्लोप को फॉलो करते हैं, नॉट कि महाराष्ट्र प्लेटो के। ओके, इसीलिए रिफ्ट वैली से फ्लो होने वाले 2 रिवर्स है, एक है विंध्य, एक है नर्मदा जो कि विंध्य और सातपुरा से फ्लो होती है, और दूसरी है तापी जो कि सातपुरा और सातमाला, जस्ट अ मिनट, सातपुरा और सातमाला माउंटेन्स के रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। ओके,
फैक्चुअल डेटा है, उतना याद नहीं भी रहता है तो चल जाएगा आपको, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं दिखाता हूँ आपको। इमेजिन कर लो कि अभी आई जस्ट रब दिस ड्रेनेज सिस्टम वाला पार्ट, यस ओके, ये हमने देख लिया था, यहाँ से जा रही है। अभी अगर इंडिया का मैप निकाल के देखोगे आप तो वहाँ पे दिखेगा आपको कि यहाँ पे भी एक माउंटेन रेंज है, ओके, मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है यहाँ पे, और इसका नाम है विंध्य माउंटेन। तो विंध्य और सातपुड़ा के बीच में जो रिफ्ट वैली है वहाँ से फ्लो होती है आपकी नर्मदा रिवर, और ये महाराष्ट्र में जस्ट 54 किलोमीटर्स के लिए आती है, नथिंग मोर देन दैट, ओके। तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट रिवर, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट नर्मदा के लिए तो नहीं है। गोदावरी के लिए हम लोग बहुत बड़ी छलांग मारेंगे, ओके, वी विल बी गोइंग वेरी मच डीपर जब हम गोदावरी को स्टडी करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द इंपॉर्टेंट, गोदावरी और भीमा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स फैक्ट्स को भी ज़्यादा ध्यान देंगे, ओके। सो दिस इज अबाउट द नर्मदा रिवर। इसके बाद सेकेंड रिवर की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है तापी, ओके। व्हाट विल डू इज यहीं पे कवर करते हैं तापी, ओके, और उसके बाद से गोदावरी वगैरह को अलग अलग लेक्चर में देखते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड रिवर, दैट इज़ तापी। तापी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो तापी कहाँ से राइज करती है, ओके, तो सातपुरा हिल्स के थोड़ा सा साउथ में, ओके, सातपुरा हिल्स के थोड़ा सा साउथ में यहाँ पे एक प्लेटो आएगा, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं बैतुल प्लेटो, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैतुल प्लेटो, ओके। और बैतुल प्लेटो में एक जगह है जिसका नाम है मुलताई, ओके, इस जगह का नाम क्या है, मुलताई। यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, ओके, ये रिवर फ्लो हो रही है अपने अपने तरीके से, फ्लो हो रही है, आ रही है, ओके। जब आएगी थोड़ा सा ये क्या करेगी, जो हमारा अमरावती का एरिया है, ओके, अमरावती, एवरीवन नोज वेयर अमरावती इज, और अमरावती के पास एक व्हाट यू कैन से एक रेंज भी है, ओके। आई वांट यू गाइस टू नेम दिस पर्टिकुलर रेंज, यहाँ पे कुछ है, क्या बोलते हैं उसको, ओके। तो यहाँ से एक रिवर ऐसे फ्लो होती है, थोड़ा सा अमरावती के पार्ट में से फ्लो होती हुई आएगी, ओके, और अमरावती में घुसेगी और फिर से महाराष्ट्र के बाहर निकलेगी, ओके, एंड देन क्या करती है, फिर से जलगांव के एरिया से एंटर करेगी, ओके। एंटर करने के बाद थोड़ा सा आगे चलेगी, ओके, जलगांव के बाद देन इट विल एंटर धुले, ओके। धुले में एंटर करने के बाद वो नंदुरबार से होते हुए ऐसे कुछ इस तरीके से होते हुए सीधा निकल जाएगी बाहर, ओके, और आके यहाँ पे सूरत के पास से अरेबियन सी को मीट कर देगी, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रिवर, बैतुल प्लेटो से निकल रही है ये, और इस तरीके से फ्लो हो रही है, ओके। व्हाट विल कॉल दिस पर्टिकुलर रिवर, वी विल कॉल दिस पर्टिकुलर रिवर एज तापी, ओके। इस रिवर को हम लोग क्या बोलेंगे, तापी। समझने की कोशिश करो, सातपुरा माउंटेन्स के साउथ में, ओके, सातपुरा माउंटेन्स के साउथ में एक छोटा सा प्लेटो है जिसका नाम है बैतुल प्लेटो, वहाँ पे एक जगह है मुलताई, ओके, वहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, इस रिवर का नाम क्या है, तापी, ओके। तापी फ्लो होती है मध्य प्रदेश में, ओके। तो अमरावती के थोड़े से पार्ट में अमरावती में आती है, गाविलगढ़ हिल्स के नॉर्थ में, ओके, नाम मैंने ही बता दिया, चलो कोई नहीं, बट अगर किसी ने लेक्चर सुनते समय नाम देखा होगा तो कमेंट कर देना, ओके। गाविलगढ़ हिल्स, यहाँ पे गाविलगढ़ हिल्स है, उसके नॉर्थ से ये रिवर फ्लो होती है, ये रिवर फ्लो होते जाती है, फिर से अमरावती में ही ये क्या करती है, महाराष्ट्र के बाहर निकल जाती है, ओके। महाराष्ट्र के बाद निकलने के बाद थोड़ी देर वो महाराष्ट्र के बाहर फ्लो होती है, एंड देन अगेन ये जो एरिया है इसको बुरहानपुर बोलते हैं, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर एरिया है, यहाँ पे वो बाहर निकलेगी, फिर से बुरहानपुर से जलगांव में एंटर करेगी, जलगांव में एंटर करने के बाद यहाँ से धुले एंड ऑल ऐसे वो रिवर आगे कंटिन्यू होते हुए जाएगी, ओके। इस रिवर को हम लोग क्या बोलेंगे, तापी। दिस रिवर इज कॉल्ड एज तापी। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। अभी थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा देखते हैं तापी के बारे में, एंड देन विल कम टुवर्ड्स इट्स ट्रिब्यूटरीज, ओके। नर्मदा देख ली हमने, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स तापी। ओरिजिन मैंने क्या बताया था, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये होती है बैतुल प्लेटो, ओके। बैतुल प्लेटो में भी एक प्लेस है, इसका नाम क्या है, मुलताई, यहाँ से निकलती है तापी रिवर, ओके, मुलताई से निकलती है बेसिकली, ओके। और ड्रेन कहाँ पे होगी, या फिर अरेबियन सी को कहाँ पे मिलेगी, ये अरेबियन सी को सूरत में। अगेन हमारा कंसर्न नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग महाराष्ट्र ज्योग्राफी, ओके, तो इसका कंसर्न नहीं है। अभी इसका टोटल लेंथ कितना है, ओके, इट इज़ अराउंड 724 किलोमीटर्स इन इंडिया, ओके। इंडिया में इसका रेंज कितना है, 724, एंड टू बी स्पेसिफिक महाराष्ट्र में कितना फ्लो करती है, 208 किलोमीटर, ओके, ह्यूज डिस्टेंस।
208 किलोमीटर। महाराष्ट्र में कितना फ्लो करेगी ये? 208 किलोमीटर। अभी मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में क्या करेगी, महाराष्ट्र में कहाँ पे एंटर करती है? अमरावती। अमरावती का नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ये ट्रेस करेगी। मैप में मैंने आपको दिखाया था, फिर से लेके जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अमरावती का ये नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ट्रेस करेगी और इसके बाद अमरावती से ही ये क्या करेगी? मध्य प्रदेश के एक एरिया में जाएगी, इसका नाम है बुरहानपुर। ओके, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चले जाएगी और बुरहानपुर के बाद फिर से ये क्या करेगी? आएगी इन जलगांव। ओके, जलगांव से फिर ये जाएगी धुले। ओके, धुले से फिर ये जाएगी नंदुरबार और यहाँ से फिर से वो निकल जाएगी इन गुजरात। ये हमारे काम करने। ओके, ये मध्य प्रदेश 2 बार स्टेट चेंज करती है रिवर। अमरावती से बुरहानपुर मध्य प्रदेश में चले जाएगी, फिर जलगांव आएगी, जलगांव से धुले, धुले से नंदुरबार एंड देन गुजरात। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अभी ये जो रिवर है तापी, ओके, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर। ओके, इसका नाम है पूर्णा। इसके बारे में देखना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे, कैसे फ्लो किया, कैसे ज्वाइन करती है ये, इसको हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो पूर्णा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। पूर्णा के बारे में तो हम लोग देखेंगे। ओके, बट ये जो तापी है इसका फ्लो कैसा है? जस्ट आई विल शो यू। ओके, ये कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। ओके, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अभी आपको क्या करने का है? जो रिवर का माउथ होता है, जहाँ से रिवर निकल रही है, वहाँ पे आके ठहरना है और जो भी रिवर्स यहाँ से अपने रिवर को राइट साइड से जोड़ेगी, देयर इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो लेफ्ट साइड उसको ज्वाइन होंगी, दे आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो हमको क्या करना है? एमपीएससी बहुत बार स्टेटमेंट्स इंटरचेंज करके पूछ देता है। ओके, रिगार्डिंग ट्रिब्यूटरीज, तो कौन से उसके इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और कौन से उसके इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, हमें पता रहनी चाहिए। सब नाम तो याद नहीं रहेंगे, बट देन टू विल ट्राई कि कुछ ट्रिब्यूटरीज को हम लोग दिमाग में रख पाए। ओके, तो लेट्स सी विच आर इट्स राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले एक रिवर आएगी चंद्रभागा, देखेंगे मैप पे हम लोग इसको भी। ओके, चंद्रभागा, फिर उसके बाद भुलेश्वरी, ओके, देन शाहनूर, सबको मैप पे देखेंगे हम लोग। ओके, शाहनूर, देन नंद, और फिर आएगी वन, एक्सेट्रा। ओके, देयर सपोज टू बी सम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अभी लेफ्ट बैंक कौन सी है? लेफ्ट बैंक सबसे इंपॉर्टेंट आएगी पूर्णा, सबसे बड़ी रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, देन आइए काटेपूर्णा। ओके, एक आएगी पेंडी। ओके, फिर आएगी मोरना। ओके, देन आएगा मान, और एक है नलगंगा। ओके, नाम मेरा याद रखना, ट्राई करो कि भूले ना। ओके, बाकी का सब तो ठीक है, बट ट्राई करो कि आप भूले ना इसको। ओके, और बाद में ये जब एक साथ मिल जाते हैं, ओके, पूर्णा और तापी जब मिलते हैं, तब कुछ रिवर्स इनको जो नदर्न एरिया है या फिर बोल सकते हो धुले जलगांव का एरिया, वहाँ पे भी ज्वाइन करती है। अगेन देयर आल्सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इनके कुछ नाम हैं, जैसे कि एक है वाघू, ओके, एक है गिरना, ओके, एक है बोरी, एक है पांजरा, एक है बुरई, एक्सेट्रा। ओके, अभी सबके सब रिवर्स दिखना तो पॉसिबल नहीं है, बट व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू सी मेजॉरिटी ऑफ देम। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवर्स है इनको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, तो चलो चलते आगे और रिवर्स को ये सब रिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले पूर्णा को हमें देखना है। तो जो गाविलगढ़ रेंज है, ओके, दैट वुड बी समवॉट हियर। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, ये गाविलगढ़ रेंज है। ओके, दिस इज गाविलगढ़ रेंज। ओके, तो जो गाविलगढ़ रेंज है इसके साउथ में, ओके, या फिर बोल सकते हो कुछ इधर से, ओके, ये इस वाले पार्ट से हमारी पूर्णा रिवर निकलती है। ओके, इस वाले पार्ट से हमारी पूर्णा रिवर निकलती है और जैसे ही फ्लो होते होते निकलती है और क्या करती है, जलगांव में जब आएगी,
ओके, जब भी रिवर जलगांव में आएगी तो जलगांव में थोड़े से सेक्शन पे इधर ही वह क्या करेगी, पूर्णा को मिल जाएगी, सॉरी तापी को मिल जाएगी। ओके, दिस इज पूर्णा रिवर, पूर्णा। ओके, ये है हमारी पूर्णा रिवर। अभी पूर्णा रिवर को कुछ ट्रिब्यूटरीज या फिर कुछ रिवर्स जो है वो आके ज्वाइन करेंगे। ओके, विच आर दोज रिवर्स, तो गाविलगढ़ के साउथ से ये सब रिवर्स आएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, तो जस्ट अ मिनट, यस, तो इधर सबसे पहली जो रिवर आएगी वो होगी चंद्रभागा। ओके, आई राइट जस्ट CB, जगह नहीं है यहाँ पे, आप बाद में इसको लिख लो, चंद्रभागा CB। ओके, थोड़ा सा जूम करता हूँ और अच्छे से आएगा, देखिए समझेगा आपको। ओके, यहाँ पे आएगी चंद्रभागा। ओके, इसके बाद थोड़ा नीचे ही इधर ही, ओके, चंद्रभागा के बाद यहाँ पे आएगी BW भुवनेश्वरी। ओके, लाइन से ही जाएंगे, जैसे हमने नाम लिखा है उसी तरीके से लाइन से ही आ जाएंगे। ओके, भुवनेश्वरी, फिर यहाँ पे आएगा शाहनूर। ओके, इधर आएगा शाहनूर, ऐसे लिखता हूँ शाहनूर, हमने सीक्वेंस में लिखा था नीचे, वही दिखना है। ओके, फिर आएगा नंद। ओके, उसके बाद आएगा नंद और फिर आएगा वन। ये सब आके पूर्णा को मिलेंगे यहाँ पे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है, सेम यहीं पे अमरावती में ही एक रिवर आएगी जो आके इसको मिलेगी। इस रिवर का नाम होगा काटेपूर्णा। ओके, इस रिवर का नाम होगा काटेपूर्णा। फिर यहाँ से ही एक आएगी मोरना। ओके, और इधर से एक ज्वाइन होगी, इसका नाम होगा मान। ओके, पूर्णा, काटेपूर्णा और मान। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, पूर्णा, काटेपूर्णा और मांग। अभी जो अजंता हिल्स है, ओके, जलगांव में ही अजंता हिल्स है, यहाँ से एक रिवर आएगी और इसको आके यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, इस रिवर का नाम है वाघूर। ओके, इस रिवर का नाम है वाघूर, जलगांव में आके मिलेगी। ओके, फिर सेम नासिक से एक रिवर आएगी। ओके, नासिक से एक रिवर आएगी, वो सातमाला हिल्स को थोड़ा सा पैरेलल होते फ्लो होके आएगी। ओके, एंड देन यही रिवर आके जलगांव में ही पूर्णा से मिलेगी। ओके, इसका नाम है गिरना। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर, गिरना, आपको पता होना चाहिए सब। ओके, फिर एक और रिवर आएगी धुले के पार्ट में आके मिलेगी, इसका नाम होगा बोरी। ओके, एक और रिवर है धुले में आके मिलेगी, बोरी। ओके, फिर एक और रिवर है सेम धुले में ही मिलेगी। ओके, पांजरा, पांजरा। ओके, धुले में ही मिलेगी, पांजरा इसका नाम होगा। ओके, और पांजरा के थोड़ा सा नॉर्थ में, और ओके, धुले में ही हो रहा है ये सब। पांजरा की थोड़ा नॉर्थ में बुराई। ओके, पांजरा के थोड़ा नॉर्थ में एक रिवर कॉल्ड एज बुराई। आई होप आपको तापी रिवर समझ में आ रही होगी। ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। तापी कहाँ से आती है, गाविलगढ़ के कैसे ऑलमोस्ट एक साउथ ईस्ट वाले पार्ट से आती है। ओके, यहाँ से ये फ्लो होती हुई आएगी और जलगांव में आके मीट करेगी आपके तापी को। ओके, इसके कुछ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने दिखाई है, जैसे कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिखाई है उसमें चंद्रभागा है, यू कैन सी ओवर हियर। देन यू हैव भुलेश्वरी जो सेकंड इन सीक्वेंस है, भुलेश्वरी इधर है आपकी। ओके, देन वी हैव शाहनूर, SN बोल के लिखा है हमने। ओके, देन यू हैव नंद एंड देन यू हैव वन। वी हैव सीन दिस ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ से जब पूर्णा के ट्रिब्यूटरीज आ रहे वो है काटेपूर्णा। ओके, मोरना। ओके, वी हैव सीन दिस काटेपूर्णा, वी हैव सीन मोरना, वी हैव सीन मान। ओके, दिख रहा होगा आपको, ये मान हमने दिखाया है। ओके, फिर हमने क्या दिखाया, अजंता के रेंज के पास से एक आ रही है वाघूर नाम की रिवर, वो आके उसको फिर से मिलती है। फिर नासिक के पास से ऑलमोस्ट नासिक के थोड़ा सा और पहले से आती है रिवर, तो ये सप्तशृंगी के पास से जनरल निकलती है ये। तो एक रिवर आ रही है वो आके इधर मीट कर रही है, गिरना इसका नाम है। ओके, देन यू हैव बोरी, देन यू हैव पांजरा, देन बुराई। ये सब रिवर्स एक शॉर्ट में या फिर बोल सकते हैं कि एक ओवरव्यू में हम देख रहे हैं कि ये कहाँ है, तापी सिस्टम को डिफाइन कर रही है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये है तापी रिवर सिस्टम। आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अभी एक और चीज़ आती है कि तापी रिवर पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी है। ओके, या फिर यू कैन से देयर आर सम डैम और प्रोजेक्ट्स जो आपको याद रखना है। तो अगर मैप देखोगे यहाँ पे एक रिजर्वॉयर है। ओके, जैसे ही तापी जो रिवर है ये गुजरात में एंटर करेगी। ओके, एज सुन एज नंदुरबार से गुजरात में एंटर करती है, इधर एक रिजर्वॉयर है। ओके, डार्क ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ये
यहाँ पे एक रिजर्वायर है, ओके, इसका नाम है उकल रिजर्वायर, ओके, इसका नाम क्या है, उकल रिजर्वायर, जिसके पास उकल डैम बोल के एक डैम है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, उकल रिजर्वायर। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। अभी नेक्स्ट है अबाउट द डैम्स ओवर हियर। हाँ, बट डैम्स के पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा भी है, वो देख लेते हैं। क्या है कि जैसे हमने बोला था कि ये क्या करती है, जो रिवर है तापी, ये अमरावती में एंटर करती है और अमरावती के बाद फिर से बुरहानपुर जाती है। बुरहानपुर के बाद ये वापस जलगांव में एंटर करती है, कहाँ पे, रावेर सिटी में, जलगांव। यहाँ पे क्या होता है, तापी री एंटर्स महाराष्ट्र, ओके। क्या हो रहा है, तापी महाराष्ट्र में फिर से री एंटर कर रही है रावेर सिटी में, और रावेर सिटी किधर है, जलगांव में। उसके बाद क्या होता है, इन जलगांव में ही क्या हो रहा है, तापी को कौन आके मिल रहा है, पूर्णा, ओके, तापी को पूर्णा आके मिल रही है, ओके। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं श्री क्षेत्र चांगदेव, ओके, इसको क्या बोलोगे, श्री क्षेत्र चांगदेव, ओके। इस पर्टिकुलर एरिया का नाम क्या है, श्री क्षेत्र चांगदेव, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, ओके। बहुत से ट्रिब्यूटरीज है, बट सब कुछ देखना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, लिटरली पॉसिबल नहीं है, ओके। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, डैम्स ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर, ओके, या इसके ट्रिब्यूटरी सब ट्रिब्यूटरीज से कौन से डैम्स है, या फिर इन शॉर्ट कौन से डैम्स इस रिवर से एसोसिएटेड है, ओके। सबसे पहले मैंने आपको बोला था जिसका रिजर्वर हमने देखा था, दैट इज उकई डैम, ओके। ये समवट 1972 में बिल्टअप हो गया था, पूरा बन गया था, ओके। गुजरात में ही है, बट वो फ्लो होता है कुछ यहाँ से, तो इसलिए है, ओके। देन जलगांव के पार्ट में ही हमारे पास है हथनूर डैम, ओके। जलगांव के पास ही हमारे पास जो है वो है हथनूर डैम, ओके, जलगांव में लाइक करता है। देन यू हैव वन मोर अभोर डैम, अभोरा डैम तीसरा, ओके। देन वी हैव वन मोर, जिसको बोलेंगे हम अजंग डैम, एक्सेट्रा, ओके। दीज आर सम डैम्स इज एसोसिएटेड विथ तापी रिवर, ओके। यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ओके। नाउ विल स्टॉप फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ महाराष्ट्र, ओके, गोदावरी। अगले सेशन में हम लोग गोदावरी के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन। यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ओके। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, गोदावरी के बारे में देखेंगे। बहुत सा फैक्चुअल डेटा आना बाकी है, बहुत सा फैक्चुअल डेटा आएगा, ओके। सो लेट्स स्टॉप इन दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।